आत्मवंदन मास्टर। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज कर्म विपाक प्रक्रिया का डे 24 है और बहुत ही अच्छा दिन, नववर्ष का, नवरात्रि का। तो जो ऊर्जाएं हैं, हमारी जो पुरानी ऊर्जाएं हैं, हम कर्म में विपाक तो कर ही रहे हैं, तो साथ साथ मास्टर हमारी जो पुरानी ऊर्जा है उसको छोड़ते जाना है, उसे रिलीज करते जाना है और नई ऊर्जा को ग्रहण करते जाना है। इस 9 दिनों में मास्टर अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह है। तो उन गुणों को जो हमारे भीतर पहले से ही है, माता के वो सारे गुण जो हमारे भीतर, सभी के भीतर वो स्त्री तत्व है, उसे जागृत करते जाना है मास्टर। आइए आज हम शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को। क्षमा मांगना है, क्षमा करते जाना है, ऊर्जा को, पुरानी ऊर्जा को रिलीज करते जाना है। मैं दिल से ममता जी का स्वागत करती हूँ आज के इस कर्म विपाक प्रक्रिया के लिए, जो आज डे 24 है। ममता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू रामेश्वरी, थैंक यू सो मच। और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से आत्मवंदन और ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सभी को। और नवरात्रों की शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो मास्टर्स, हम कर्म ध्यान स्टार्ट करते हैं। हमारा हिंदी का जो नववर्ष है वो अभी स्टार्ट होता है। बाकी हम जनवरी में मनाने होते हैं, वो अपना नहीं होता है। हिंदी दिवस आज से ही स्टार्ट होगा। तो अब सभी ध्यान के लिए रेडी हो जाएं। एक गिलास पानी पी लें, एक गिलास पानी साइड में रख लें, क्योंकि पानी भी चार्ज हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं। सुखासन अवस्था में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी। अगर चश्मा लगा रखा है तो आप हटा दें। और अगर आप वीडियो ऑन कर सके तो आपका बेस्ट होगा, ताकि एनर्जी का लेवल और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब विंडो ओपन रखते हैं तभी हवा आती है ना मास्टर्स, विंडो बंद रखेंगे तो हवा कैसे आएगी। तो सभी अपना वीडियो ऑन रखें। और जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है उनको एडवांस में थैंक यू। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को क्रॉस कर लें। चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो लेग क्रॉस कर लें। अदरवाइज आलती पालती मार के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। मुस्कुराता हुआ चेहरा यूनिवर्स को भी बहुत अच्छा लगता है मास्टर। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से छोड़ दें। फिर लंबी गहरी सांस। धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस। धीरे से छोड़ दें। और मन ही मन दोहराएं, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। अब आप
खुद को एक बहुत ही विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करें और बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान के साथ आप जिन गुरुओं को इनवाइट करना चाहते हैं, उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर प्रेम पूर्वक विनम्रता से आमंत्रित करें। हम यहाँ पर अपनी पूर्ण आत्मा को, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को और उनकी संतान को आमंत्रित करेंगे। आप महसूस करें वो हमारे साथ ध्यान करने के लिए आ गए हैं। अब हम सभी से परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पितामह पत्री को, महाअवतार बाबा को, कांता देवी और आसक्ति ऋषि को आमंत्रित करते हैं, गाइड को इनवाइट करते हैं कि वो इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। अब आप इन सभी मास्टर के प्रेम से परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करें और उनके शरीर से निकल रहे सुनहरे दिव्य प्रकाश को अपने चारों तरफ अनुभव करें। यह गोल्डन प्रकाश आपके सहस्त्रार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपके हर सेल को ऊर्जान्वित कर रहा है। आपकी आंखों को, आपके चेहरे को, आपकी गर्दन को, आपकी बाहें, आपका सीना, आपका पेट, आपकी टांगे, आपके पैर, हर एक अंग को ये गोल्डन प्रकाश ऊर्जान्वित कर रहा है। अपनी सांसों को फोकस करें और एकदम नॉर्मल सांस लें। जो सांस चल रही है उसी पर ध्यान देना है, ना तो हमें तेज लेना है श्वास और ना ही धीरे करना है। एकदम सहज भाव से श्वास अंदर लें और बाहर निकालें। हर श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। जैसे हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं और शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, वैसे एकदम रिलैक्स करें अपने शरीर को। फुल रिलैक्स कर दें मास्टर्स। सारे विचारों को, सारे तनाव को यहीं पे छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी सी कोमल सांसों के साथ रहें। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं।
जिन्हें हमने गत जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक से जाने अनजाने में किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई है। साथ ही हम उन सभी आत्माओं को इनवाइट करेंगे जिन्होंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है। अब हम उन सभी आत्माओं को बुलाएंगे जिनसे हमें सोल टॉक करना है, और जिन साधकों को अर्थ बाउंड सोल का अनुभव हुआ है उनको भी यहाँ आमंत्रित करें इस ध्यान के लिए, ध्यान करके मार्गदर्शन लेने के लिए और इस धरती से रिलीज होने के लिए। अब हम 7 बार पंचाक्षर मंत्र जाप करेंगे। श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए नमः बोलना है। ओम नमः शिवाय। 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 जिन मास्टर्स को, जिन गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्म में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेती हूँ और पश्चाताप करती हूँ। पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप करती हूँ। पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप कर पश्चाताप करता हूँ। मैं परिवर्तन भी हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ।
मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ और करता हूँ। और मैं ये भी स्वीकार करती करता हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में जो दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो भी कष्ट पहुंचाया है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ। क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांग और मांगता हूँ। अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में किए हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू किए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मास्टर, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ, कर रहा हूँ। और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव होगा उतने मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ, प्रकृति माँ की सहायता करूंगी, करूंगा। मन, वचन, कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, पहुंचाऊंगा, पहुंचाऊंगी।
अपनों से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों को प्रेम करूंगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। मैं सबके प्रति समभाव रखूंगा। मास्टर, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सबकी मदद कर सकूं। हे मानसा देवी, आशक्ति महामुनि, मैं सर्पों से नहीं डरती हूँ। वे भी हमारे दोस्त हैं। मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सांपों को दर्द पहुंचाया हो, तो मैं मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ। मैं उनकी सेवा करता हूँ। अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से क्षमा प्रार्थना करें। उनसे कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा हैं। साथ ही उनसे सोल टॉक करना चाहते हैं तो आप उनसे सोल टॉक करें। यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें ये कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाया है। उन्हें क्षमा करें और हम उनसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि वो सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा पर चल सकें, बढ़ सकें। अब यहाँ जिन साधकों को अर्थबोर्न सोल का अनुभव हुआ है, वे मन ही मन में दोहराएं कि मैं लाइट वर्कर्स हूँ और ध्यान के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से मुक्त करने के लिए मदद कर रहा। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ है। अब आप मास्टर की रोशनी के साथ अपने अपने तलों में जाएं और ज्ञान लें, फिर से नया जीवन लेके अच्छी शुरुआत करें। मास्टर, अब आप कल्पना करें कि वे सब मास्टर्स के साथ प्रकाश में
उनके तलों पर जा रहे हैं। अब हम यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपको भी क्षमा कर आप अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने या अनजाने में जो दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं खुद को पूर्ण रूप से करता हूँ, क्षमा करती हूँ, करता हूँ, क्षमा करती हूँ, करता हूँ। जब मैंने ये दुष्कर्म किए तब मुझ में ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और खुद से वचन करती हूँ कि मैं अपने हर काम के प्रति सजग रहूं। अब थ्री टाइम पंचाक्षरी मंत्र बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इस ज्ञान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं केवल सदा उपलब्ध हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों, धरती माँ की, प्रकृति माँ की, इस यूनिवर्स की मदद करूंगी और ध्यान सभी को सिखाऊंगी और उन सभी को शाकाहारी का महत्व सिखाऊंगा। मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार महसूस करें और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें और उसे अपने शरीर के हर एक कोने में बहने दें, हर एक सेल में। मास्टर्स आपके हर एक शब्द को, आपकी हर प्रार्थना को बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं और आपके हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आप पूरे मन से उन आत्माओं को जिन्होंने आपने कष्ट किया उसे महसूस करें, करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। अब हम उन सभी आत्माओं को जिनसे हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमें क्षमा करना था, उन्हें आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें और उन्नत मास्टर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी प्रेम में ऊर्जा दे रहे हैं ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिले वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं।
अब उन सभी आत्माओं को अपने अन पर जाते हुए देखें और महसूस करें और आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी को धन्यवाद दें। धन्यवाद करें सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा में अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया। धन्यवाद करें शरीर का जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद करें अपने माता पिता का जो कि आपके जीवन का गुरु। धन्यवाद करें सभी गुरुओं का जिन्होंने आपको ज्ञान सिखाया। अपने सभी रिश्तेदारों का, अपने सभी बहन भाइयों का धन्यवाद करें जिनकी वजह से आपने अच्छा बचपन जिया। धन्यवाद करें धरती माँ का, धरती माँ के सभी जीव जंतुओं का, उन सभी पेड़ पौधों का धन्यवाद करें जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। और उन सभी चीजों का धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में काम आती है। और महसूस करें कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और आपका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है और आपने कंप्लेन करना भी बंद कर दिया है और कोई भी जजमेंट आप नहीं करते हो। अब धीरे धीरे आप अपनी चेतना में लौट आए। अपने हाथों की अंगुलियां हिलाएं, पाँव की अंगुलियां हिलाएं। धीरे धीरे अपने हाथ अलग करें और कपनुमा शेप में अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोलें। अपने हाथों को जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां पे रखें क्योंकि मास्टर्स जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी हाथों में भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अपने आप को हक करें और 3 टाइम जोर से बोले, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अपने आप को शाबाशी देना ना भूलें और अपने आप के लिए ताली बजाएं। थैंक यू सो मच सभी को। और मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। आप सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 1 बाय 1 हैंड रेज करें। कविता जी, कविता नायक जी, अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन। मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम। बट मैम सर भारी हो गया मैम मेरा। वाह, वेरी गुड। एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा है ना, ये गुड साइन है। थैंक यू मैम। थैंक यू कविता जी। ये सभी लाशा जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम अभी हम एकदम गहरी यकीन कर गए थे ध्यान में, तो हमको क्या दिखाई क्या? दिया कि एक ही कमरा क्या है, तो बोल रहा है कि हम बेच दें दोनों, तो फिर इसमें डबल बनाएंगे। उसके बाद मेरा ध्यान वहां से हट गई। सॉरी, आप आप ऐसा, दोबारा बोले, आपकी यहाँ ऐसा आवाज क्लियर। मेरे आसपास में ऐसा घर नहीं है। जैसा हम घर देखे ना, आसपास में ऐसा घर नहीं है, अच्छा, और ना हो वैसा सकता लेडीज है, के हम। हो सकता है आपके घर की इच्छा हो आने वाले टाइम में आपको घर मिल जाए, आपने पहले ही देख लिया हो। मैम छोटा सा घर है। अच्छा, और लेडीज की हम नहीं देखे कभी, बाकी लेडीज कम थी,
क्योंकि बात कर रहे हैं देख, या ध्यान है कि वो बात हमसे करेंगे कि घर बेच देंगे नहीं तो इसको डबल बनाएंगे। हाँ रामेश्वरी जी, आपको नमस्ते। आवाज आ रही, क्या बोल रही है? अभिलाषा जी, आपका नहीं। वॉइस थोड़ा बीच बीच में ना कट हो रहा था। आधा सुनाई दिया, आधा सुनाई नहीं दिया। आपने अभी ध्यान में, एक सेकेंड, अभी हाँ, आपने ध्यान में देखा कि नया घर आपने बोला ना? पुराना घर, एकदम पुराना घर है, समझे। उसमें हाँ। हम क्या देखे कि एक लेडीज है, लेडीज बोल रही थी एकदम छोटा कमरा है, इसको हम बेच देंगे और न तो इसको तोड़ के बनाएंगे। अच्छा। और लेडीज की हम जानता है वैसा घर भी नहीं, वैसा हम घर अभिलाषा जी, आप इसको है ना समझाते। लिख लेना, जो आपको ठीक है मैम। एक्सपीरियंस हुआ है उसको आप लिख लें। और पूजा जी का जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है ना, तब आप पूछ सकती हैं। वो ड्रीम ठीक है। रिकॉर्डिंग करते हैं ना, हाँ, का तो वो नहीं, बता। लिखने का नहीं, सपनों का रोज लगाना है आपको। एक ग्रुप बनाया है ना। नहीं नहीं, अम, एक्सपीरियंस तो लिखना ही है, मेडिटेशन नहीं के नहीं नहीं, आवाज में उसको लगाना है, ऑडियो मैसेज। ठीक है मैम। ऑडियो मैसेज से हमको पता चलता है आपका क्या ये है। ठीक है, ठीक है क्योंकि मैम। इसको ऐसा नहीं है, हम डिकोड नहीं कर सकते हैं। हमको अलाउड नहीं है। पूरा टीम का ये होना चाहिए। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ओके। That's it. अब अभी अभिलाषा जी, अभी ये आपको ध्यान में आया ना? अभी ध्यान में हाँ आया? हाँ, अभी आया। तो इसलिए आप आवाज के साथ लगाइए, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है हमारा, पूरा टीम को बता रही हूँ, सबको। आप लगाना शुरू कर दीजिए और डिकोड करना हम शुरू कर देंगे। आपको एंकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम भी लिया, मगर आपको हम डिकोड करके देंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है मैम। हाँ, तब तक आपको जो प्रैक्टिस करना है हमने बताया, वो सब करते रहिए। हाँ मैम, कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके, थैंक थैंक यू। यू। बाय। थैंक यू आशा मैम, थैंक यू अभिलाषा जी। थैंक यू ममता जी। थैंक यू। यस प्रणाम। मास्टर। यस। प्रणाम मैम। आत्मवंदन आप सभी को, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यूएई में हूँ, स्टेट ऑफ फुजेरा। ये यूएई का एक स्टेट है, तो मैं यहीं पे हूँ, और ये आज मेरा दूसरा दिन है ध्यान के। अनुभव मैं पहले शुरू से ही ध्यान करता आ रहा हूँ, लेकिन जो कर्म विपाक ध्यान है, इससे काफी यानी अच्छा लगा मेरे को। आज दूसरा दिन है, काफी हल्का महसूस हुआ, बॉडी नीचे से बिल्कुल हल्की, और सारा कंसंट्रेशन जो भी एनर्जी है या सिर के ऊपर आ गई। तो ममता मैम से मेरा एक सवाल है कि आज मैं 1 घंटे पहले एक वीडियो देख रहा था आपके इसी चैनल पे, गीता के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर, कि कर्म, उसके अंदर कर्म अकर्म और विकर्म की बात कर रहे थे। तो ये जो ध्यान है वो अकर्म का पार्ट है या कर्म का पार्ट है? और आज का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया। धन्यवाद। जी। आशा मैम। आशा मैम। कर्मा तो, हाँ, कर्मा तो कोई भी आप डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। कर्मा तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो आपको कुछ भी, मतलब उसका फल के लिए सोचते नहीं हो, ऐसा भी हो, तो कर्म तो कर्म ही है। ठीक है, समझ ध्यान गया। में मैम, ध्यान के अंदर जो अगर विचार भी है तो वो भी कर्म का पार्ट होते हैं, क्योंकि ध्यान की जो एनर्जी वो काफी इंटेंस होती है। हाँ अगर ध्यान में हम हाँ। कुछ कुछ सोच भी रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो कर्म से भी ज्यादा, जो फिजिकली करने से भी ज्यादा ज्यादा इंटेंस होती है। तो आप ध्यान जानते, का हाँ, वही है,
कर्म ये है तो या जान चुके अकर्म? हैं। हाँ, इसलिए हम्म, आपको कर्म कर उसको विचार को दूर करना है। विचारों से भी कर्मा बनती है, इसलिए आपको विचार दूर ठीक। करने के लिए ही हम ध्यान में बिठा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप हम्म, एनर्जी बढ़ाएं और अपनी ज्ञान को प्राप्त करें और अपनी कर्मास को कम कर ले, हम्म, जो ऑलरेडी बन चुके पिछले जन्म का, उसको भी हम्म। ये करने का, न्यूट्रलाइज करने का, डिसॉल्व करने का। इसके मैम वजह से ही मेरे को हम्म, वायलेट कलर ज्यादा दिखता है ध्यान के वक्त। वायलेट कलर काफी मेरे को फील होता है ठीक है। तो ज्यादातर टाइम। कलर्स दिखना एक ये है, एनर्जी है, वो एनर्जी लेवल्स है। लाइट का एक एक एनर्जी लेवल होता है ना, जैसा हम्म, रेनबो में होता है, आपको दिखता है, तो वो कलर का अनुसार आपको फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका अनुभव अच्छा ही है, कलर्स को एक माना जाता है, एक एनर्जी लेवल में आप आ रहे हो करके। ठीक है। आई गेस मैंने जहाँ ठीक है देखा मैम। था वायलेट कलर ट्रांसफॉर्मेशन का है। राइट। अच्छा अच्छा। काल रे रिलीज हो रहा है, ट्रांसम्यूट हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वेरी राइट। अच्छा मैम, धन्यवाद मैम। यू वेलकम। लेकिन थैंक ध्यान के बाद बिल्कुल शांत रहने का मन करता है, यदि कुछ ना बोलूं, बस सुनता रहूं। अच्छा है, वही तो अच्छा इसका मतलब है आप, है। हाँ वही अच्छा है। तो मन से, अभी तो मैम ने वही कहा ना, कर्म अपने शब्दों से, अपने विचारों से और अपने कार्य से होता है। तो अब जैसे जैसे स्थिति आपका जो स्तर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ रहा है और आपको शांत रहने का मन कर रहा है, तो शांत भीतर से और बाहर से, दोनों तरफ से शांत होना है ना मैम? हम्म, हाँ राइट। अंतर्मुख, यस। अंतर्मुख होना, एकदम शांत रहना, ये बहुत जरूरी है। तभी तो विचारों से भी कर्मा बन रहा है ना, तभी तो विचारों को दूर हम्म, कीजिए, यही कह रहे हैं हम। जो भी आप कर्मा जो ऑलरेडी हो चुका, जैसे पिछले जन्म का, वो ही ज्यादा है। आप क्यों ऐड कर रहे हो, ये हम चाहते हैं। आपको ऐड नहीं करना है। संचिता, जो थैली भर के संचित ले करना है। जाने वाले हो, हम्म, हम्म, वो थैली को नहीं भराना है, उसको यही खत्म करना है हमें। इसलिए हम ये सही कर्म बात है। विपाकम का एक ऐसा अनुभव करा रही हैं आपको, कि आप विपाक कर ले कर्मा को, जो हो चुके, अब नया नहीं बनाना है आपको। ठीक है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद, तो आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच कमल जी, और आप दोपहर का भी सेशन इतने अच्छे से सुन रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। आज का जो श्रीमद् भगवत गीता का कल भी मैंने सुना था, आज भी मैंने कर्म सिद्धांत का सुना है। बहुत अच्छा, जो वो मैम है उन्होंने बहुत अच्छा समझाया आज अध्याय। हम्म। बहुत अच्छा। यस, वो क्या लोग को कहते बहुत हैं? अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो अच्छा है कमल हम्म, जी, आप देख रहे हैं, और ध्यानियों को भी कह रही हूँ कि आप सब भी देखें। जो गीता वो श्लोक है देखना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया है। मन नहीं मणिमाला करता है, मैडम सुनते करते रहो हैं। बस। मनीमाला में। मणि यस यस। ओ, वो बहुत अच्छा करते हैं। आप लकी हो, उनका हम्म, ये संग रहिएगा, जरूर सुनिए, बहुत बदलाव आएगा। काफी इजी वर्ड्स हैं उनके, हम्म। इजी एक्सप्लेन। कल कल कोई ओम जी भी लगाए क्या मैसेज? हाँ, ओम जी ने मैं शेयर किया है अभी ओम जी। थैंक यू ओम जी, आप हो ना। थैंक यू वेरी मच, मैंने आपका संदेशा मास्टर को पहुंचा दिया है, वंशी सर को। बहुत तारीफ किए हैं आपकी। थैंक यू। ये धन्यवाद तो गुरु धन्यवाद मैडम। दक्षिणा हुई, ये तो गुरु दक्षिणा हुई आपकी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
मैम मुझे पूछना था। बोलिए, मैम मुझे कौन ये कह पूछ रहे हैं? मैम कविता। हाँ जी, बोलिए। यस मैम कविता जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे अब मैम ने बोला कि विचारों को खत्म करना, तो मैम जैसे कोई भी विचार है मैम, फिर भी आए विचार, फिर मैम उसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी सांसों पे ध्यान देना चाहिए, या विचारों को किस तरीके से रोका जाए? जैसे ओवर थिंकिंग आई जाती है मैम घर में, जो भी सिचुएशन होती है उसकी वजह से। नहीं, आप एक बात बताइए, विचार करके आपका कुछ हल मिला? ये आप सोचिए अपने आप से, मैम मुझे आज कुछ हल मिला? मैम आज तक ही नहीं मिला मैम। हाँ, तो नहीं मिला तो क्या आप क्या कर रही हैं? उस समय को नष्ट कर रहे हो, वो याद रखना। क्योंकि समय बहुत मूल्य है, जो गुजर जा रहा है तो गुजर जा रहा है, तो उसको नहीं नष्ट करना है। तो अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, नहीं कर रही? तो पूछ के तो आप विचार खत्म करने का मौका मिलेगा। मन को भी आपका बात सुनेगा, जब उसके साथ सही जवाब दोगे। उसको टेढ़ा जवाब दोगे तो बंदर जैसा है, भागेगा इधर उधर, पेड़ पे चढ़ेगा। तो उसको उसको बंद करना है, उसको बिठाना है एक जगह पे, एक काम देना है उसे। ऊपर सांस, नीचे अंदर का सांस, उसके साथ उसको भगाना है। अरे ऊपर जाओ, फिर वापस आओ, तो वापस आ जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। तो यही काम है उसका, उसको काम में लगाओ। तो विचार बंद। ठीक है। यस मैम। यस मैम। right. चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच सभी को। सब 41 डेज तक कंटिन्यू करें। कमल जी, ए, आपने 2 दिन से किया है, तो आप इसको 41 डेज तक करें। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि कविता जी, जब भी कोई भी आप कार्य कर रहे हैं ना, तो वो माइंडफुलनेस से कीजिए। मतलब जो कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के ऊपर ही आपका फोकस, उस समय भी अपने श्वासों पे ध्यान देना है। तो आप देखिए कि आपको कोई विचार नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस से होगा, ये एकदम से नहीं होने वाला है। खाना बना मैम रहे इस हैं, जो भी घर मैम का जो ये भी काम कर रहे हैं, अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो बस बुक के ऊपर ही आपका ध्यान होना है। यहाँ पे भी आप आज की सुन रहे दिन हैं तो यहाँ पे ही आप सुनना है। तब आपके दिमाग में कोई और विचार नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है ना कि ध्यान अगर भटक जाए, विचार आ जाए, तो विचार को आने दो और जाने दो, वापस अपना ध्यान श्वासों पर। यही निरंतर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप खुद देखिए कि विचार कैसे कैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और वही विचार आपके फिर सकारात्मकता में हो जाएंगे। यस फिर मैम। आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, फिर पॉजिटिव कार्य करने लगेंगे। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। आज रात को हम 9 बजे भी मिलेंगे, नवरात्रि का ध्यान करेंगे और भी नई चीजें जानेंगे। ठीक है मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा मैम। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू। अच्छा थैंक यू स्टार्ट मैम। किया, थैंक यू बहुत ममता अच्छा मैम, चलता आशा मैम, थैंक यू। है। थैंक यू सब रामेश्वरी मैम। थैंक यू। मैं यस मास्टर। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आप सभी को भी। 9 बजे मिलते हैं मास्टर। चलिए, चलिए, बाय बाय। सबका मैम मंगल हो, एक बात। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हाँ सब जी, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभिलाषा खुश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। थैंक रहे। मैं साढ़े थी ध्यान भी 9 बजे बैठते हैं, 9:30 बजे मेरा हस्बैंड आ जाते हैं, तो उनसे बहुत डर लगता है, तो हम उठ जाते हैं उस समय। कोई गलत नहीं करते हैं। डर क्यों लगता है? डरना नहीं है। नहीं ये रहते हैं मैम, से उन्हें हमको डर लगता है कि सब नहीं, सही हाँ, है डरना तो। नहीं है, वो भी डरना हाथ में नहीं है। बैठा ध्यान, नहीं नहीं, डर एक विचार जैसा हो जाता है। वो बैठ गया तो आपका ध्यान का जो एनर्जीज है ना, आपने इतने देर किया, वो सब हम्म। गया, हुश उड़ गए। हम्म। तो आपको उड़ना अच्छा लगता है? वैसा है, वेस्ट हो जाना अच्छा लगता है?
नुकसान होना अच्छा लगता है? नहीं ना। वो भी इंसान, वो भी आपका जैसा नहीं, आपका जैसा ही इंसान है वो। सिर्फ जान नहीं, उनको ज्ञान, ये इसका ज्ञान नहीं है कि मेडिटेशन से उनको कुछ एनर्जीज मिलते हैं, नहीं पता उनको, इसलिए उसको ऐसा बिहेव कर रही होंगे। मगर आप अंदर अंदर सोच सोच के उसको ज्यादा कर रही हैं, डर से। इतना डर, वो ऐसा इंसान नहीं है, वो ऐसा ही सोचो। वो अच्छे इंसान है, हमारे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, ऐसा सोचिए, एक्सेप्ट कीजिए। उनको ऐसे मत बनाइए राक्षस ऐसे सोच के, ठीक है? नहीं मैं हाँ। हाँ। नहीं कर सकती, साथ में रहती हूँ, खाना मैम वो कह रहे हैं कि 9 से 9:30 बजे का जो ध्यान होता है, 9 से 9:30 तक तो कर पाते हैं, फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर उठना पड़ता है, वो मना कर हाँ देते हाँ, हैं। उठिए उठिए उठिए, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है, पाबंदी नहीं है। बट उनके लिए आप कीजिए जो कार्य करना है, वहां पर भी ध्यान में ही रहिए। ये ध्यान आप से रहिए कि उनके लिए डर के ना खाना उठे, बना रहे। हाँ, डर से मत रहिए। डर से नहीं उठे कि आप उनके मान सम्मान के लिए उठे कि वो आए हैं तो मुझे खिला राइट, खाना। राइट, राइट। अगर आप सोचो ये उससे ध्यान पहले में अगर रहे। आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो आप डर के उठोगे क्या? हाँ, नहीं मैम। नहीं ना, ऐसा तो सोचिए, वैसे वो ही भगवान गेस्ट है, भगवान है, भगवान के लिए आप डरते हो क्या? नहीं मैम। हाँ, ये सोचिए, उनके लिए आप कर्तव्य से काम कर रही हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ना, तो खाना बना रहे हैं, अच्छी बात है। उसको डर से नहीं कीजिए, डर से करने से उनको भी एनर्जीज गलत जाएंगे, लो ठीक एनर्जीज है, हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। ओके, वेल डन, वेरी गुड। बाय बाय। बाय बाय, थैंक बाय बाय लोगों, लव यू ऑल। थैंक यू। यू। लव यू ऑल। आशा